शाम का समय, एक सुनसान जंगल, वो एक घना और भयावह जंगल था। अभी शाम ही थी, लेकिन ठंड और घने पेड़ों की वजह से वहां पर अंधेरा होने चुका था। साथ ही कोहरे ने भी चादर बिछा ली थी। कहीं कहीं से गीदड़ के रोने की आवाज आती, तो कभी कभी किसी और जंगली जानवर के घुर्राने की आवाज आ जाती। वहां पर चील के पेड़ बहुत ज्यादा थे, लेकिन और भी कई सारे पेड़ थे। इतना तो तय था कि वो जंगल बहुत खतरनाक था और काफी बड़ा भी। ठंड बढ़ती जा रही थी और अंधेरा भी। इसी अंधेरे के बीच 4 आदमी बिना किसी डर के जंगल में आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थीं और कंधे पर बंदूकें टंगी हुई थीं। उनकी कमर में बड़े बड़े चाकू लटक रहे थे। उन्होंने मूंछों को ताव दिया हुआ था। वो लोग शायद जानते थे कि उन्हें कहां जाना है, इसलिए वो आराम से चले हुए थे। अचानक से किसी आदमी को लगा मानो कोई उनके पीछे से गुजरा है। वो आदमी हल्का सा चौंक उठा और उसने पीछे पलट कर देखा। उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर तक नजर दौड़ाई, मगर सच में कोई पीछे नहीं था। तभी दूसरा आदमी पलटा और उसने आवाज दी, ओये नीनू एनु माई तिंकवे, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? पहले वाला पलटा और उसने कहा, एनु इल्ले, कुछ नहीं। दूसरे ने कहा, नाडेरी होगो ना, चलो फिर। पहले वाले ने कहा, हाउधवा, हाँ। इतना कहकर उसने फिर से नजर घुमाई और फिर तेजी से आगे की तरफ बाकी के आदमियों की तरफ बढ़ गया। उनके जाते ही काले कपड़े पहने हुए एक साया तेजी से झाड़ी के पीछे से निकला और दूसरी तरफ भाग गया। वो आदमी आगे बढ़ते जा रहे थे और आपस में बातें करते जा रहे थे। वो आपस में कन्नड़ का प्रयोग कर रहे थे। साथ ही वो चारों चौकन्ने होकर चल रहे थे। इसी के साथ वो एक बड़े से पेड़ के नीचे से गुजरे। उस पेड़ पर ही एक काले कपड़े पहने हुए इंसान खड़ा था। उसने रस्सी को ऊपर पेड़ की टहनियों से टिका रखा था और उसी को पकड़कर खड़ा था। उसने उन चारों को जाते हुए देखा और फिर अपने हाथ में पहनी हुई एक घड़ी के एक बटन को दबा दिया। इसी के साथ उसने नीचे की तरफ देखा तो वो आदमी काफी आगे तक बढ़ चुके थे। इसी के साथ उसने रस्सी छोड़ी और वो बिल्कुल हल्की सी आवाज के साथ नीचे कूद गया। नीचे कूदते ही उसने पलटी मारी और सीधा एक झाड़ी के पीछे छिप गया। वो चारों आदमी बेखबर चले हुए थे। उनके पीछे 2 काले कपड़े पहने हुए साएं छुपते छुपाते हुए चले हुए थे। उनके हाथ में बड़ी बड़ी गन्स थी, लेकिन वो चुपचाप चले हुए थे। वो चारों आदमी चलते चलते एक टीले के पास पहुंचे। वहां नीचे एक नदी बह रही थी और नदी के दूसरी तरफ भी उतना ही घना जंगल था। वो लोग टीले से नीचे उतरे और फिर दूसरी तरफ बढ़ गए। वहां एक कच्ची झोपड़ी, जिसे कभी भी बनाया और हटाया जा सके, बनी हुई थी और उसके दूसरी तरफ आग जली हुई थी, जहां मछलियां और मांस पक रहा था। उन चारों आदमियों के जैसे ही वहां पर 10-12 आदमी और थे। एक तरफ काफी बड़ा काटी गई लकड़ियों का जत्था रखा हुआ था और दूसरी तरफ हिरण मार कर रखे गए थे। एक तरफ वहां पर एक तेंदुआ भी पड़ा हुआ था। वो चारों वहां जाकर रुक गए। एक आगे आया और उसने टूटी फूटी हुई हिंदी में कहा, अन्ना किधर? वहां काम कर रहे एक आदमी ने झोपड़ी के अंदर इशारा कर दिया। वो पूछने वाला आदमी अंदर चला गया और बाकी के तीनों वहां आग के पास बैठ गए। झोपड़ी के अंदर एक बहुत बड़ी डील डोल वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसने मांस को नोच नोच कर खाने पर जोर दिया हुआ था। शराब की बोतलें खुली हुई थीं और वहां पर सिगरेट का धुआं भी था। वो आदमी अंदर गया तो उस बड़ी डील डोल वाले आदमी ने कहा, अन्ना। अन्ना ने सिर उठाकर देखा। उसने कहा, विश्वा, इधर काय को आया तुम? हम बोला ना तुमको, इधर इस टाइम नहीं आना। विश्वा ने कहा, ट्रक आ गया अन्ना, वो सामान लौट करना मांगता, हम आदमी लेकर आया। तुम कहोगे तो पीछे वाले रास्ते से ले जाना सामान। अन्ना सोच में डूब गया। उसने कहा, कायकू? पीछे वाला रास्ता कायकू? विश्वा ने कहा, वो जंगल पोलिसा पहरा बढ़ा दी, माल ले जाना मुश्किल इसी के वास्ते। पिछला रास्ता सेफ, ट्रक आता। अन्ना ने कहा, लड़का लोग को बोलो सामान उठाना और चलना, इधर से झोपड़ी उखाड़ना और चलना। विश्वा ने हाँ में सिर हिला दिया। वो बाहर आया और उसने सभी आदमियों को कुछ कहा। वो सब उठ खड़े हुए और लकड़ियों को बांधने लगे। इसी के साथ दूसरी तरफ से वो काले कपड़े पहने हुए साएं झाड़ी से झांक रहे थे। एक ने गिनती की और कहा, कुछ मिलाकर 16 लोग हैं और हो ना हो अन्ना भी झोपड़े में अंदर ही होगा। दूसरे ने कहा, पक्की इंफॉर्मेशन मिली है, इस बार वो अंदर ही होगा। इतना कहकर उसने अपनी कमर से वॉकी टॉकी निकाला और उसमें कहा, हेलो रोजर अलर्ट, दिस इज थॉर, मी एंड हैरी पॉटर, वी फाउंड द टारगेट, ओव। उसके इतना कहते ही जंगल में नदी के दूसरी तरफ वैसे ही काले कपड़े पहने हुए इंसान के वॉकी टॉकी में आवाज आई। वो इंसान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, आयरन मैन, हेरा गॉट द इंफॉर्मेशन, स्टे एट योर पोजीशन एंड वेट फॉर बैकअप।
वहीं उन दोनों साय में से एक ने कहा, बट वी कॉट बेट फॉर बेकापा, वी नीड टू अटेक। उसके कहते कहते ही क्लिक की आवाज आई और किसी ने उसकी कनपटी पर गन रख दी। दोनों पलटे, वहां दो आदमी थे और उन्होंने थोर और हैरी पॉटर पर गन तान रखी थी। दोनों आदमियों ने उनकी तरफ घूर कर देखा। थॉर और हैरी पॉटर ने हाथ ऊपर कर दिए और कहा, वी गॉट काउट। एक आदमी ने कहा, ओए कौन तुम, इधर क्या करता? थॉर ने हैरी पॉटर की तरफ देखा और फिर उन दोनों आदमियों की तरफ। थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमी थॉर और हैरी पॉटर को धकेलते हुए झोपड़े के पास लेकर आ गए। बाकी सब आदमी भी खड़े होकर देखने लगे। बिश्वा ने कहा, ये कौन, किसको पकड़ लाया तुम? एक आदमी ने कहा, उधर किसी से फोन पर बात करता ये लोग। थॉर ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो फोन नहीं, वॉकी टॉकी था बेवकूफ। उस आदमी ने थॉर की पीठ पर गन दे मारी। थर ने कसकर आंखें बंद कर ली। बिश्वा ने थॉर और हैरी पॉटर की तरफ देखा। दोनों ने काले रंग की खुली पैंट और काले रंग की हाई नेक टी शर्ट डाल रखी थी। उन लोगों ने काले रंग के हेलमेट पहन रखे थे और काले रंग के मास्क चेहरे पर थे। उनकी टी शर्ट के ऊपर काले रंग की बेल्ट लगी हुई थी और कमर पर उनके गन्स थे। बिश्वा ने चौंक कर कहा, जंगल पुलिस? हैरी पॉटर ने कहा, कोई शकर सालों तस्करी करते शर्म नहीं आती? खुद के जंगल को खुद ही खत्म कर रहे हो। उसे भी पीठ पर गन की जोरदार पड़ी। उसने भी दर्द के मारे आंखें बंद कर ली। तभी शोर सुनकर अन्ना बाहर आया। उसने देखकर थॉर और हैरी पॉटर चौंक उठे। अन्ना ने कहा, शोर क्यों मचाता, काम करता नहीं तुम? इतना कहकर वो थॉर और हैरी पॉटर की तरफ देखने लगा। थॉर की आंखें मुस्कुरा दी। उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ में लगा, टारगेट कंफर्म। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नदी से एक तेज आवाज आई। सब लोग चौंक उठे। इसी के साथ एक उड़ता हुआ गोला आया और जाकर झोपड़ी पर जा गिरा। इसी के साथ उसमें विस्फोट हो गया। वो धूं धूं करके जलने लगी। सब सिर पर हाथ रखकर झुक गए। हैरी पॉटर ने कहा, दिस इज द एंट्री स्टाइल ऑफ आवर आयरन मैना। इतना कहकर उसने एकदम से पलटकर पीछे खड़े आदमी से गन छीन ली और तेजी से गोलियां चलाते हुए दूसरी तरफ भागा। चोर ने भी पीछे खड़े आदमी को किक मारी और उसकी मन छीन कर गन से उसके सिर पर वार किया। अन्ना ने लगभग चीखते हुए कहा, मार डालो, मार दो। उसके कहते कहते ही सारे आदमी गन्स की तरफ लपके, लेकिन इसी के साथ 4-5 वैसे ही काले कपड़े पहन हुए इंसान नदी में छपाक करते करते हुए उसी तरफ भागे हुए आए और उन्होंने अन्ना और उसके आदमियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। थॉर ने लकड़ी के गट्ठर पर से जंप मारा और सीधा उसके पीछे से तड़ गोलियां चलाने लगा। हैरी पॉटर दूसरी तरफ एक पानी के ड्रम के पीछे छिप करने गोलियां चलाने लगा। बिश्वा भी गोलियां चला रहा था। बाकी के कमांडो ने वहां आकर अपनी अपनी पोजीशन ले ली और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। इसी के साथ अन्ना गोलियां चलाता हुआ पीछे हटा। बिश्वा को उसके चीखते हुए कहा, संभाल इनको, मैं भागता। इतना कहकर वो पलटा ही था कि उसके सामने से मानो कोई उड़ता हुआ आया और उसने अन्ना के चेहरे पर एक जोरदार किक मारी। अन्ना लड़खड़ा गया और उसने सामने देखा। जिसने किक मारी थी वो पीठ करके खड़ा था। उसकी लंबाई करीब 5 फुट 7 इंच रही होगी और उसने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे कि बाकी के कमांडो ने पहने थे। वो पलटा और उसके गहरी काली आंखें अन्ना को दिखी। उसने अन्ना को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पीठ पीछे से चाकू निकाल लिया। अन्ना ने कहा, जंगल पुलिस। कहते हुए उसने एकदम से सामने खड़े इंसान पर हमला कर दिया, मगर उस इंसान ने एकदम से पैर घुमाए और वो झुककर अन्ना के ठीक नीचे से निकल गया। इसी के साथ उसने हाथों में चाकू घुमाया और अन्ना की कलाई पर वार किया। अन्ना के हाथ से गन छूट गई और वो दूसरी तरफ चला गया। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा तो उसकी कलाई में कट लग गया था। वो इंसान चाकू घुमाता हुआ अन्ना की तरफ पलटा। अन्ना ने एकदम से उसे पंच मारना चाहा, मगर वो इंसान बाईं तरफ। उसने अपनी बाजू उस इंसान के गले में डाली और उसे कसकर जकड़ लिया। वो इंसान जमीन से ऊपर उठ गया। उसने अपने दूसरे हाथ से अन्ना पर वार करना चाहा, मगर अन्ना ने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। उस इंसान का गला घुटने लगा था। वो अपनी टांगें हिलाने लगा और उसने एकदम से अपने भारी जूतों का वार अन्ना के घुटने पर किया। अन्ना की पकड़ ढीली पड़ गई। उस इंसान ने सीधा अपने सिर का वार अन्ना की नाक पर किया। अन्ना के हाथ से वो इंसान छूट गया और वो इंसान सीधा नीचे जा गिरा। अन्ना के नाक से खून बहने लगा था। वो दोबारा उस इंसान की तरफ बढ़ा कि तभी अचानक एक कमांडो तेजी से आया जो अन्ना की ही तरह हट्टा कट्टा था। उसने अन्ना के जबड़े पर एक किक मारी। अन्ना के दांत टूटकर मुंह से बाहर आ गिरे। वो दूसरी तरफ जा गिरा। फिर उस हट्टे कट्टे कमांडो ने नीचे पड़े हुए उस कमांडो की तरफ देखा और हाथ बढ़ाते हुए कहा, आर यू ओके आयरन मैन? कमांडो ने हाथ पकड़कर हल्के से कहा,
यस कमांडो, हल्का इतना कहकर वो उठ खड़ा हुआ। वहीं दूसरी तरफ गोलियां चली हुई थी। बिश्वा ने गन लेकर ड्रम के पीछे हैरी पॉटर पर निशाना साधा ही था कि थॉर ने सीधी किक उसकी कलाई पर दे मारी। बिश्वा के हाथ से गन छूट गई। थॉर ने एक किक हवा में घूमकर उसके मुंह पर दे मारी। बिश्वा लड़खड़ा गया। उसने अपनी कमर से चाकू निकाल लिया। उसने एकदम से थॉर पर हमला किया, मगर थॉर नीचे झुका और उसने झोपड़ी से जलता हुआ एक बांस उठा लिया और पलटा। जैसे ही बिश्वा पीछे पलटा, थॉर ने हवा में कूदकर छलांग लगाई और वो बांस उसके सिर पर दे मारा। बिश्वा सिर पकड़ करने वहीं बैठ गया। इतने में आयरन मैन और हलक वहां पर अन्ना को ले आए और आयरन मैन ने हवा में गोली चलाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। सबकी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। आयरन मैन ने गन अन्ना की कनपटी पर लगा दी। ये देखकर अन्ना के आदमियों ने अपनी अपनी गन रख दी और हाथ हवा में उठाकर खड़े हो गए। आयरन मैन ने अपना वॉकी टॉकी निकाला और फिर कहा, कैप्टन अमेरिका, व्हाट्स द सिचुएशन, वी गॉट आवर टारगेट, ओवर। दूर जंगल के बाहर वैसे ही कपड़े पहने कुछ कमांडो सड़क के किनारे छिपे पड़े थे। उन लोगों ने आसपास पत्ते लगा रखे थे। वो शायद किसी के इंतजार में थे। एक ने दूरबीन लगा रखी थी। उसे कुछ दूरी पर 2 ट्रक आते हुए दिखे। उसने वॉकी टॉकी उठाया और कहा, कैप्टन अमेरिका हियर, वी आल्सो गॉट द टारगेट। इतना कहकर उसने बाकी के कमांडो की तरफ इशारा किया और वो गन्स उठाकर तैयार हो गए। कैप्टन अमेरिका ने ट्रक को पास आते हुए देखकर कहा, 5, 4, 3, 2 एंड बैम। उसके इतना कहते कहते ही आगे चल रहा ट्रक एक निशान पर आया और वहां जोर का धमाका हुआ। ट्रक के 4 टायर फट गए। ट्रक जाकर पेड़ से जा टकराया। पीछे आ रहे ट्रक से उसका पिछला हिस्सा टकरा गया। ट्रक में जितने भी आदमी थे वो सब बाहर आए ही थे कि अचानक से कमांडो ने आकर गन्स के साथ उन्हें घेर लिया। इसी बीच एक आदमी अभी पीछे ही खड़ा था। वो एकदम से पीछे की तरफ भागने लगा कि तभी कैप्टन अमेरिका की नजर उस पर पड़ी। कैप्टन अमेरिका ने बिना कुछ आवताल देखे सीधे उसकी टांग पर गोली मारी दी। वो आदमी वहीं गिर पड़ा। कैप्टन अमेरिका ने गन हवा में उठाई और कहा, और किसी को भागना है। सबके सब ट्रक वाले आदमियों ने हाथ ऊपर उठा दिया। थोड़ी देर बाद सबके सब वहां सड़क पर थे और अन्ना और उसके आदमियों को गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाया जा रहा था। थॉर ने अपने हेलमेट, दस्ताने और मास्क उतारा। लड़का दिखने में हैंडसम था, बिखरे हुए बाल और चमकती हुई आंखें। उसने अपनी गर्दन मरोड़ते हुए कहा, मजा आ गया आज तो। ऐसे मिशन रोज होने चाहिए, है ना। अभिनव हैरी पॉटर का असली नाम था। उसने भी अपना मास्क वगैरह उतार दिया था। वो भी गोरा चिट्ठा और लंबा सा लड़का था। उसने कहा, साले विराट, अगर आज बेकाप नहीं होता जो तेरी वजह से मारे गए होते हमा। विराट मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मरा तो नहीं ना, जिंदा है ना। और बार जब फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन की थी तो ये तो तभी सोचना चाहिए था ना कि यहां मरने से नहीं डरा करते। अभिनव ने उसको मुक्का दिखा दिया तो वो हंसते हुए पीछे हट गया। तभी कैप्टन अमेरिका भी वहां आया। उसने अपना मास्क और हेलमेट उतारा तो उसके लंबे बाल सामने आए। वो लड़की थी और काफी हद तक खूबसूरत थी। हल्का सा खिलता हुआ रंग और अच्छी खासी लंबाई। अभिनव ने कहा, सहर, तुमने उस पर गोली क्यों चलाई? निशाना गलत लग जाता तो। सहर ने कहा, आज तक लगा है जो अब लगेगा। वैसे भी भाग रहा था। पीछे से आवाज आई, फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए था। सबने पीछे देखा तो हल्क खड़ा था। उसने अपना मास्क उतार दिया। वो उन सब में लंबा था और उसकी मांसपेशियां देखते ही बनती थीं। विराट ने कहा, वैभव, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है लास्ट टाइम से? वैभव ने कहा, मैं लंबा नहीं हुआ, तू सिंक हो गया है। विराट ने मुंह बना लिया। अभिनव ने कहा, नाम इसका विराट है और फैलता वैभव जा रहा है। सहर मुस्कुरा दी। तभी आवाज आई, गुड वर्क गाइज। सबने सामने देखा तो आयरन मैन सामने आया। उसने मास्क उतारा तो कंधे तक झूलते हुए शाग हेयर कट में कटे बाल सामने आए। उसने अपने बालों को पीछे किया। सांवला रंग और छोटा सा चेहरा, लड़की कुल मिलकर दिखने में ठीक ठाक थी। सबके सब सावधान अवस्था में खड़े हो गए, जो लड़की को मुस्कुराकर कहा, बस बहुत हो गया, बंद करो नौटंकी। सब आराम अवस्था में आ गए। सहर ने कहा, अरण्या मैम, आपको जाना चाहिए, आप अपनी हल्दी से उठकर आई हैं। अरण्या के गालों पर अभी भी हल्दी का निशान लगा हुआ था। उसके हाथ भी पीले पड़े हुए थे। वैभव ने कहा, वी आर रियली सॉरी मैम, आपका इतना इंपॉर्टेंट दिन और फिर भी हमने आपको इतनी प्रॉब्लम दी। अरण्या ने कहा, प्रॉब्लम? पिछले 7 महीने से हम अन्ना को ढूंढ रहे थे। वो फिलहाल यहाँ के जंगलों में सबसे टॉप का वांटेड तस्कर है। उसे पकड़ना ज्यादा जरूरी है। सबने हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव ने कहा,
कांग्रेचुलेशन से आईजी मैम, 3 सालों से इस चंदन तस्कर को ढूंढ रहे थे, आज जाकर सक्सेस मिली। अरण्या अपने मुंह पर लगी हल्दी को पोंछते हुए मुस्कुरा दी। तभी उसका फोन बज उठा। अरण्या ने फोन की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर फोन उठाकर कहा, हाँ माँ, बस आ ही रही हूं वापस। माँ की तेज आवाज आई, कोई जरूरत नहीं है वापस आने की, उन जंगलों में ही रहना। कौन सी लड़की अपनी हल्दी वाले दिन रस्म छोड़कर जाती है? अरण्या ने आंखें बंद कर लीं और कहा, माँ, इंपॉर्टेंट केस था, इतना क्या गुस्सा हो रही हो? मांश की भीगी सी आवाज आई, इसी केस की वजह से लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया। बेटा, अब वापस आने का कोई फायदा नहीं तुम्हारा। अरण्या चौंक उठी। उसने अपनी टीम की तरफ देखा, फिर उसने कहा, मां, मैं वापस आ रही हूं, वापस आकर बात करते हैं, आप चिंता ना करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। सहर ने कहा, सब कुछ ठीक है ना? मेर अरण्या ने कहा, हाँ, तुम लोग हेडक्वार्टर जाओ और सारा फाइल वर्क खत्म करो, जितना जल्दी हो सके सारे सबूतों को पेश करो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और हाँ, जो भी सामान मिला है उसे जमा करवाओ। सबने सावधान अवस्था में आकर सैल्यूट कर दिया। अरण्या ने सिर हिलाया और फिर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। सहर ने आगे आते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बड़ी बात हो गई है? अभिनव ने कहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। मेम का चेहरा एकदम से उतर गया। विराट ने कहा, कहीं शादी में तो कुछ, उसके कहते कहते ही बाकी सबने उसे घूर कर देखा तो वो चुप कर गया। आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसे किसी भी तरह की स्थिति के लिए सलाह नहीं दी जा सकती। इस वीडियो में दिए गए सभी जानकारी के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं हूं। यह एक रचनात्मक वीडियो है और यह किसी भी तरह की स्थितियों के लिए है, किसी भी तरह का सलाह नहीं है। कृपया अपनी कोई भी व्यक्ति स्थिति के लिए एक कुशल व्यवसायी से सलाह लें।